हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी जो तैयारी है बढ़िया तरीके से चल रही है। तो जो बच्चे क्लास में फर्स्ट टाइम है, पहली बार नए हैं, उसको बता दें हमारे चैनल पर आपकी बीएड परीक्षा 2024 की जो आपकी तैयारी है रेगुलर बेसिस पे करवाई जाए। तो जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, चैनल को जो है सबसे पहले तो सब्सक्राइब करके आप हमारे साथ जुड़ जाएंगे और उसके बगल में जो बेल आइकन है उसको ऑन कर लेंगे। ठीक है। क्लास का समय देख ले, जीके जीएस की जो क्लास है सुबह 10 बजे डेली आपको देखने को मिलती है। रीजनिंग की जो क्लास है दोपहर को 1 बजे देखने को मिलती है। कला की जो क्लास है शाम को 4 बजे देखने को मिलती है और जो हिंदी की क्लास है आपको शाम को 7 बजे हमारे चैनल पे देखने को मिलती है। ठीक है। तो क्लासेस का जो शेड्यूल है आप सब लोग याद करके रखेंगे, इसी टाइम पर क्लासेस से जुड़ना है, अपनी तैयारी को जो है पूरा और कंप्लीट करना है साथ। ठीक है। अगर आपका देखिए कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, तो आप हमारे इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं। परीक्षा के शिक्षा का इंस्टाग्राम का पेज है, नीचे डिस्क्रिप्शन आप सभी को इसका लिंक मिल जाएगा। पीडीएफ और नोट्स का आपको हमारे टेलीग्राम का जो चैनल है उसको ज्वाइन करना पड़ेगा। परीक्षा के शिक्षा नाम का नीचे डिस्क्रिप्शन आ चुका है, इसका भी लिंक मिल जाएगा साथियों। ठीक है। तो फटाफट जाके आपका क्या क्या करेंगे, हमें फटाफट वहां पे फॉलो कर लेंगे दोनों जगह से। ठीक है। तो चलें क्लास स्टार्ट करें, ध्यान से एक क्वेश्चन को देख के उत्तर देने की कोशिश करेंगे साथियों, सही सही उत्तर क्या हो जाएगा। ठीक। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका क्या पूछा गया, बताने की कोशिश करेंगे। राइट आंसर क्या हो जाएगा, निम्नलिखित में कौन सा भारतीय राज्य जो है रासायनिक उर्वरकों को खपत सबसे अधिक करता है, बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा जो है भारतीय राज्य रासायनिक उर्वरकों का खपत जो है सबसे अधिक करता है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। महाराष्ट्र है, आंध्र प्रदेश है, उत्तर प्रदेश या पंजाब है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों पंजाब राज्य, जो आपका दिया गया यहाँ पे डी वाला विकल्प आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया इसके बारे में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, आपका दूसरा नंबर बताने की कोशिश करेंगे। सही उत्तर क्या हो जाएगा, व्योमे व्योम केस। ठीक है। व्योमो केस बख्शी की कहानियों के रचनाकार कौन है, बताइए। व्योमकेश बख्शी की कहानियों के रचनाकार कौन है। व्योमकेश बख्शी की कहानियों के रचनाकार कौन है, तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा सरदेंदु बंदोपाध्याय, जो आपका दिया गया यहाँ पे ये वाला विकल्प आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। व्योमकेश, ठीक है, यहाँ पे जो दिया गया है गलत दिया गया है, लिखा यहाँ पे गया है व्योमकेश है। ठीक है। व्योमकेश बख्शी। ठीक है। व्योमकेश बख्शी की कहानियों के रचनाकार आपके सरदेंदु बंदोपाध्याय है, जो आपका दिया गया यहाँ पे ये वाला विकल्प आपका यहाँ पे सही उत्तर होगा। ठीक है, क्लियर हो गया इसके बारे में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आपका तीसरा नंबर बताने की कोशिश करेंगे साथियों, सही उत्तर क्या आ जाएगा। दिया क्या गया, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की जो नियुक्ति है साथियों कौन करता है, बताइए। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो आपका जो दिया गया यहाँ पे भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, जो आपका दिया गया डी वाला विकल्प आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर सर को इसके बाद भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की जो नियुक्ति है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ठीक, क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, आपका चौथा नंबर बताने की कोशिश करेंगे। सर का भारत के उपराष्ट्रपति अपना इस्तीफा पत्र निम्नलिखित में से किसे सौंपते हैं, बताइए। भारत के उपराष्ट्रपति जो है अपना इस्तीफा पत्र निम्नलिखित में से किसे सौंपते हैं, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों भारत के उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को। ठीक है, जो आपका दिया गया यहाँ पे ए वाला विकल्प आपका यहाँ पे सही उत्तर होगा। ठीक है, क्लियर है इसके बारे में। एक मिनट, उपराष्ट्रपति है ना, अच्छा उपराष्ट्रपति की बात की जाएगी तो भारत के राष्ट्रपति को, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर सभी को। भारत के उपराष्ट्रपति अपना इस्तीफा पत्र किसे सौंपते हैं, तो भारत के राष्ट्रपति को, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका यहाँ पे सही उत्तर होगा। ठीक है, क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, पांचवा नंबर बताने की कोशिश करेंगे। सत्य का भगवान बुद्ध द्वारा गृह त्याग की घटना को क्या कहा गया है, बताइए। भगवान बुद्ध द्वारा गृह त्याग की घटना को क्या कहा गया है, तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों महाभिनिष्क्रमण, जो आपका दिया गया यहाँ पे ये वाला विकल्प आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, 29 साल की उम्र में गौतम बुद्ध ने बीमार मृत भिखारी का सामना करने के बाद जो है छन्ना यानी कि सिद्धार्थ के घोड़े के सवार के साथ जो है महल छोड़ दिया था। ठीक है, इसलिए इस घटना को जो है महाभिनिष्क्रमण के रूप में जो है जाना जाता है। ठीक, अगले क्वेश्चन बढ़े आपका छठा नंबर बताने की कोशिश करेंगे। सही उत्तर का जगह क्या दिया गया है, भारत में प्रकाशित होने वाला पहला साप्ताहिक समाचार पत्र कौन सा था, बताइए। भारत में प्रकाशित होने वाला पहला साप्ताहिक समाचार पत्र कौन सा था, तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है बंगाल गजट, जो आपका सील ऑप्शन देगा आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर होगा इसके बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ेगा आपका सातवां नंबर बताने की कोशिश करेंगे साथियों। सही उत्तर का पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में कितने प्रतिशत भाग पर जो है जल उपस्थित है, ये तो सभी को पता होना चाहिए। ठीक है,
अच्छा, लेकिन उत्तरी गोलार्ध पर पूछा हमसे। पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में जो है कितने प्रतिशत भाग पर जल उपस्थित है? तो आपका राइट आंसर यहाँ पर होगा साथियों लगभग 61%, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका यहाँ पर सही उत्तर होगा। ठीक है, क्लियर हो गया इसके बारे में। उत्तरी गोलार्ध पर जो है आपका लगभग 61% जो है पानी उपस्थित है। ठीक है, क्लियर है। चलिए, और पूरे पृथ्वी की बात करें तो पूरे पृथ्वी पर जो है आपका 72% भाग पर जो है आपका पानी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका 8वां नंबर। ठीक है, 8वें पे उत्तर देने की कोशिश करेंगे। जैसे हीरा कुंड बांध जो है निम्नलिखित नदियों में से किस नदी पर जो है बनाया गया? बताइए, हीरा कुंड जो बांध है निम्नलिखित नदियों में से किस नदी पर बनाया गया? चिनाब पर, महानदी पर, कृष्णा पर या सतलज पर? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों महानदी पर, जो आपका बेला विकल्प देगा आपका यहाँ पे सही होता है। हीरा कुंड बांध जो है उड़ीसा के संबलपुर से 15 किलोमीटर दूर महानदी पर बनाया गया है। ठीक है, क्लियर है। हीरा कुंड बांध का जो निर्माण है 1957 में हुआ था। यह बांध जो है दुनिया के सबसे लंबे बांधों में से एक और दुनिया के सबसे लंबे समय तक मिट्टी के बांधों में से एक है। ठीक है, चलिए अगला आपका देखें 9 नंबर। बताने की कोशिश करेंगे आर्टिस्ट का निम्नलिखित में से कौन सा एक वृक्ष पेड़ पौधे के तने या पत्तियों को हरा रंग देने के लिए जो है उत्तरदायी होता है? बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा एक वृक्ष जो है पेड़ पौधों के तनों और पत्तियों को हरा रंग देने के लिए उत्तरदायी होता है? तो आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा क्लोरोप्लास्ट, जो आपका ए वाला विकल्प देगा आपका यहाँ पे राइट आंसर। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट जो है केवल अलगल और पौधों की कोशिकाओं में जो है पाया जाता है। एक कोशिका क्या है? ऑर्गेनेली है, जो प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से ऊर्जा पैदा करता है। यह क्लोरोफिल की उपस्थिति और सापेक्ष बहुतायत बहुतायत है, जो पौधों को जो है उनके हरे रंग के लिए उत्तरदायी होती है। ठीक है, अगले क्वेश्चन बढ़े आपका 10वां नंबर। बताने की कोशिश करेंगे आर्टिस्ट का निम्नलिखित में से कौन सा बीज उत्पन्न करता है? बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा जो है बीज उत्पन्न करता है? तो बीज उत्पन्न करता है आपका जिम्नोस्पर्म, जो आपका दिया गया डी वाला विकल्प आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। ठीक है, जिम्नोस्पर्म कुलहीन पौधे हैं जो शंकु और बीज पैदा करते हैं। ठीक है, क्लियर सबको इसके बारे में। चलिए अगला आपका देखेंगे 11 नंबर। बताने की कोशिश करेंगे साथियों सही उत्तर का। बीसीजी वैक्सीन का उपयोग निम्नलिखित रोगों में से किस रोग के खिलाफ प्रतिरोधक क्षमता को विकसित करने के लिए जो है किया जाता है? बीसीजी वैक्सीन का उपयोग निम्नलिखित रोगों में से किस रोग के खिलाफ प्रतिरोधक क्षमता को विकसित करने के लिए किया जाता है? तो आपका राइट आंसर होगा ट्यूबरक्लोसिस को, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ठीक। ट्यूबरक्लोसिस यानी कि जो आपका टीबी, आपने टीबी सुना होगा ना, टीबी वाली बीमारी, टीबी, ट्यूबरक्लोसिस। ठीक है, तो बीसीजी वैक्सीन का उपयोग जो है टीबी यानी कि ट्यूबरक्लोसिस रोगों के खिलाफ प्रतिरोधक क्षमता को विकसित करने के लिए जो है किया जाता है। ठीक है, अगला आपका देखेंगे 12 नंबर। बताने की कोशिश करेंगे आर्टिस्ट का वायु में ध्वनि का वेग लगभग कितना है? बताइए, वायु में लगभग ध्वनि का वेग कितना होता है? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों 330 मीटर प्रति सेकेंड, जो आपका दिया गया सी वाला विकल्प आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर सभी को। और ध्वनि एक आपका अनुदैर्ध्य तरंग है जो संपीड़न और पदार्थ की दुर्लभ प्रतिक्रिया द्वारा उत्पादित होती है। ठीक है, ध्वनि की गति उस माध्यम पर निर्भर होती है जिसके माध्यम से ध्वनि मात्रा की लहरें होती हैं। हवा में ध्वनि की गति लगभग आपकी 330 मीटर प्रति सेकंड होती है। ठीक है, क्लियर है। अगला आपका देखें 13 नंबर है। बताने की कोशिश करेंगे सही उत्तर का। एक सामान्य शुष्क सेल में विद्युत अपघटय के लिए किसका उपयोग किया जाता है? बताने की कोशिश करेंगे आपसे लोग, इस पर सही उत्तर का होगा। ठीक है, बोलिए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? एक सामान्य शुष्क सेल में विद्युत अपघटय के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे आ जाएगा अमोनियम क्लोराइड का, जो आपका दिया गया यहाँ पे
सी वाला विकल्प आपका यहाँ पे सही उत्तर होगा। ठीक है, क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका 14 नंबर। बताएं कि कोशिश करेंगे सही उत्तर का इनमें से कौन सा एक इनपुट कंप्यूटर डिवाइस का उदाहरण नहीं है बताइए। इनमें से कौन सा जो है आपका एक इनपुट कंप्यूटर डिवाइस का उदाहरण नहीं है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों स्पीकर। जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, स्पीकर आपका आउटपुट डिवाइस का उदाहरण हो जाएगा, इनपुट डिवाइस का उदाहरण नहीं होगा। ठीक है, क्लियर होगा इसके बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़े आपका 15 नंबर। ध्यान से देख के उत्तर देने की कोशिश करेंगे। सही उत्तर संख्या जो है 6.022 गुणे 10 घाते 23 को रिक्त स्थान भी कहते हैं। क्या कहते हैं बताइए, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। संख्या 6.022 गुणे 10 घाते 23 को और क्या भी कहते हैं। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों, उसको और कहा जाता है एवोगाड्रोय संख्या। जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। संख्या 6.022 गुणे 10 घाते 23 को एवोगाड्रोय संख्या भी कहा जाता है। तो जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन बढ़े आपका 16 नंबर। ध्यान से देखिए बताने की कोशिश करेंगे। सत्य का सरल अणुओं से बने प्राकृतिक रेशे की रिक्त स्थान कहा जाता है। बताइए क्या कहा जाता है। सरल अणुओं से बने प्राकृतिक रेशों को और क्या भी कहा जाता है। तो देखिए उन्हें जो आपका एकलक कहा जाता है। तो जो आपका दिया गया यहाँ पे एक मिनट, तो सरल अणुओं से बने प्राकृतिक रेशों को आपका यहाँ पे कहा जाएगा साथियों एकलक। जो आपका दिया गया यहाँ पे डी वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर होगा इसके बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़े आपका 17 नंबर। बताने की कोशिश करेंगे सही उत्तर क्या होगा। ठीक है, क्या दिया गया है ध्यान से देख के उत्तर देने की कोशिश करेंगे। ठीक, सिमलीपाल सिमलीपाल जैव आरक्षित भारत के निम्नलिखित राज्य में से किसमें स्थित है? बताइए सिमलीपाल जो है निम्नलिखित भारत के राज्यों में से किसमें स्थित है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों उड़ीसा राज्य में। जो आपका सी वाला विकल्प देगा आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सिमलीपाल नेशनल पार्क उड़ीसा के मयूरभंज जिले में एक राष्ट्रीय उद्यान और बाघ अभयारण्य है। ठीक है, क्लियर सबको। अगला आपका देखेंगे 18 नंबर। बताने की कोशिश करेंगे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित सरकारी निकाय में से कौन सा ग्रामीण ऋण का सर्वोच्च संस्थान है? बताइए निम्नलिखित सरकारी निकाय में से कौन सा जो है ग्रामीण ऋण का सर्वोच्च संस्थान है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा साथियों जो दिया गया है कौन सा वाला नाबार्ड। सी वाला विकल्प आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर होगा इसके बारे में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका क्या दिया गया है 19 नंबर। बताने की कोशिश करेंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा। पेनिसिलिन का आविष्कार निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने किया था। ठीक है, पेनिसिलिन का आविष्कार निम्नलिखित वैज्ञानिकों में से किसने किया था। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। जो आपका दिया गया यहाँ पे डी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर को पेनिसिलिन की खोज किसने की थी। तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। ठीक है, क्लियर है। चलिए अगला आपका देखिए 20 नंबर। बताने की कोशिश करेंगे सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा। ठीक है, क्या दिया गया है मैराथन दौड़ की मानक दूरी क्या होती है। बताइए मैराथन दौड़ की मानक दूरी क्या होती है। तो देखिए मैराथन दौड़ की मानक दूरी अगर देखने जाएंगे साथियों आपकी हो जाएगी यहाँ पे 42.195 किलोमीटर। जो आपका सी वाला विकल्प देगा आपका यहाँ पे राइट आंसर है कि मैराथन एक लंबी दूरी की दौड़ है जो चलने या दौड़ने चलने की रणनीति से पूरी होती है। ठीक है, क्लियर है सभी को। इसमें डिवीजन भी होते हैं। मैराथन की आधिकारिक दूरी जो आपकी 42.195 किलोमीटर आमतौर पर सड़क दौड़ के रूप में चलती रहती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका 21 बताने की कोशिश करेंगे सही का निम्नलिखित में से कौन सा गेट जो है प्रथम विश्व युद्ध में शहीद हुए भारतीय सैनिकों की याद में निर्मित किया गया। बताइए निम्नलिखित में से कौन सा गेट जो है प्रथम विश्व युद्ध में शहीद हुए भारत के सैनिकों की याद में जो है निर्मित किया गया है। तो आपका राइट आंसर हो जाता है इंडिया गेट नई दिल्ली। जो आपका दिया गया यहाँ पे बी विकल्प आपका यहाँ पे सही उत्तर होगा। ठीक है, क्लियर से इसके बारे में। चलिए
अगले क्वेश्चन बढ़ेगा, देखें 22 बताएं कि कोशिश करेंगे साथियों संयुक्त का नोबेल शांति पुरस्कार निम्नलिखित में से किस शहर में प्रदान किया जाता है? बताइए, नोबेल शांति पुरस्कार जो है निम्नलिखित में से किस शहर में प्रदान किया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ओस्लो, जो आपका दिया गया सी वाला विकल्प आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर सो किसका है? नोबेल शांति पुरस्कार ओस्लो नॉर्वे, ओस्लो में जो है दिया जाता है। ठीक है, नॉर्वे और भौतिकी में। ठीक है, आपसे क्या पूछा है? नोबेल शांति पुरस्कार आपको ओस्लो में देता है। ठीक है, इतना याद रखिएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका 23 नंबर 23 पे बताएं कि कोशिश करेंगे तो इंडिया ऑफ माई ड्रीम पुस्तक के लेखक कौन है? बताइए, इंडिया ऑफ माई ड्रीम पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो इंडिया ऑफ माई ड्रीम ये जो पुस्तक लिखी गई है महात्मा गांधी के द्वारा लिखी गई है। जो आपका ए वाला विकल्प देगा आपका यहाँ पे सही उत्तर होगा। ठीक है, क्लियर सही को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका 24 नंबर 24 बताएं की कोशिश करेंगे साथियों सत्याग्रह निम्नलिखित में से किस स्थान पर जो है अंतरराष्ट्रीय न्यायालय स्थित है? अंतरराष्ट्रीय न्यायालय जो है किस स्थान पर स्थित है? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो देखिए अंतरराष्ट्रीय न्यायालय की अगर बात की जाएगी तो आपका स्थित है द हेग में। जो आपका सी ऑप्शन देगा आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर सही को। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़े आपका देखिए 25 नंबर बताएंगे कोशिश करेंगे साथियों सही उत्तर क्या होगा? भारत के पड़ोसी देश म्यांमार का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? बताइए, भारत के पड़ोसी देश म्यांमार का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा यांगून। जो आपका ए वाला विकल्प देगा आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यांगून जिसे पहले रंगून के नाम से जाना जाता था, म्यांमार के यांगून क्षेत्र की राजधानी है। ठीक है, यांगून ने 2006 तक जो है म्यांमार की राजधानी के रूप में कार्य किया, जब सैन्य सरकार ने केंद्रीय म्यांमार में नैपिडो के उद्देश्य से निर्मित शहर में राजधानी को स्थानांतरित कर दिया था। ठीक है, यांगून म्यांमार का सबसे बड़ा शहर और इसका सबसे महत्वपूर्ण वाणिज्यिक केंद्र है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका 26 नंबर बताएं की कोशिश करेंगे आंसर क्या हो जाएगा? संसदीय स्वरूप की सरकार में क्या होता है? तो देखिए संसदीय स्वरूप की सरकार में कार्यपालिका विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी होती है। ठीक है, जो आपका बिल विकल्प देगा आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, संसदीय स्वरूप की सरकार में कार्यपालिका जो है विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी होती है। ठीक है, चलिए अगला आपका देखेंगे 27 नंबर बताएं की कोशिश करेंगे साथियों का भारत के राष्ट्रपति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सही है? ठीक है, भारत के राष्ट्रपति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सही है? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों, प्रत्येक आम चुनाव के पश्चात वह संसद के प्रत्येक सत्र को जो है संबोधित करते हैं। जो आपका दिया गया पे ए विकल्प आपका राइट आंसर। ठीक है, भारत का राष्ट्रपति जो है संसद का अंतिम अंग होता है। ठीक है, क्लियर है? इससे विधायी शक्ति का अधिकार है जिसके अंतर्गत राष्ट्रपति जो है प्रत्येक आम चुनाव के पश्चात वह जो है संसद के प्रथम सत्र का प्रारंभ में संबोधन करता है तथा प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के आरंभ में सम्मिलित रूप से जो है संसद में अभिभाषण करने की शक्ति प्राप्त होती है इसको। ठीक है, चलिए अगला आपका देखेंगे 28 नंबर बताएं की कोशिश करेंगे 28 निम्नलिखित में से कौन सी पत्रिका का उसके संपादक के साथ सही मिलान नहीं हुआ है? ठीक है, वंदे मातरम, अरविंद घोष, न्यू इंडिया, बिपिन चंद्रपाल, युगांतर भूपेंद्र नाथ दत्ता। सही है, संध्या का आवा जो दिया गया है बरिंद्र घोष आपका गलत होगा। संध्या पत्रिका का संपादक जो हो जाएंगे आपके हो जाएंगे बीबी उपाध्याय। ठीक है, याद रखिएगा बीबी उपाध्याय। ठीक, अगला आपका देखेंगे 29 नंबर बताएं की कोशिश करेंगे सही उत्तर का हो जाएगा। रेशम के कीड़े किन पर लगते हैं? बताइए, रेशम के जो कीड़े हैं साथियों किस पर लगते हैं? तो आपका राइट आंसर होगा मलबरी यानी कि शहतूत के पत्तों पर। जो आपका दिया गया यहाँ पे डी वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर सभी को। चलिए अगला क्वेश्चन आखिरी क्वेश्चन ध्यान से देखो उत्तर देंगे। राइट आंसर होगा निम्नलिखित में से सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा? अफ्रीका है, अंटार्कटिका है, ऑस्ट्रेलिया है या दक्षिण अमेरिका है? तो इसमें से सबसे छोटा महाद्वीप आपका हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। जो आपका दिएगा सी वाला विकल्प आपका यहाँ पे सही उत्तर होगा। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में। चलिए तो इसी के साथ जो आपकी क्लास है आज की यहीं पे कंप्लीट हो गई। आई होप कि आपको जो क्लास है साथियों अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी क्लास को लाइक कर देंगे, चैनल पर पहले तो चैनल को सब्सक्राइब और हमें जो है कमेंट में अपनी राय क्लास के बारे में जरूर देंगे आपको क्लास कैसी लगी। ठीक है, तो हम आपसे मिलेंगे आपकी अगली क्लास में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।